पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब नल और नील में ऐसी श्रद्धा बन गई, वो उन सत्संग में आने वाले रोगियों का, अंधे लूले लंगड़ों की बहुत सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे कि उन वृद्धों के, बीमारों के कपड़े धोने लग गए, उनके बर्तन साफ करते थे, क्योंकि समागम ऐसा स्थायी था। वो अब उसमें ऐसी व्यवस्था होती थी, अपने अपने कटोरा गिलास या थाली साथ ले जाते थे, कटोरे। तो उनके कपड़े ले जाते, बर्तन धोने के लिए नदी पर चले जाते, दोनों सादे से, क्योंकि पीड़ा के कारण उनका दिमाग सेट नहीं रहा था, कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था, इस कारण के वो कुछ भोले से थे, सादे से दिमाग के थे, ज्यादा चतुर नहीं थे। वो क्या करते थे कि उन कपड़ों को भिगोकर नहर के किनारे पर रख देते, बर्तनों को भी भिगो कर रख देते कि थोड़ी देर में इनका मैल गल जाएगा, धो लेंगे। इतने में बैठकर जो सत्संग में सुनी हुई चर्चा, गुरुदेव के उपदेश को सुनकर एक दूसरे से चर्चा करते थे दोनों भाई, और अपने दुखों को याद करते थे। देख भाई, हम तो के सुना करते थे कि रोग कटे को नहीं, साधना करने से कोई दुख दूर नहीं होगा, और देखो भगवान आए हैं, लोग समझते नहीं। इस तरह की बातों में वो लीन हो जाते थे। उधर से पानी की लहरों में कोई किसी का कोई कुर्ता बह कपड़ा बह गया, कोई पजामा, किसी का कुर्ता, कोई कटोरा, किसी का गिलास, उनको ध्यान नहीं होता था। वो जो भी वो कपड़े सामान वो ले गए थे, शेष बचा हुआ धो धा के वापस आ जाते। अब वो वहां रख देते, ले भाई अपने अपने छांट लो। अब किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली को ना, किसी की किसी का तो धोती नहीं है, तो किसी का कुर्ता नहीं, किसी का कच्छा नहीं। तो वो कहने लगे भाई नल नील हमारी ये वस्तु नहीं। वो कहने लगे भाई हम तो इतनी लेकर गए थे, सारी धो लाए। तो दूसरे जो और सेवक जाते थे वो बताते थे भाई ये क्या करते हैं, ये तो बेका कपड़ा ना, बड़ा भगवान पता नहीं के बतलाओ, हम बैठ के एक तरफ, और ये बह जाते होंगे पानी में, इनको ध्यान नहीं है। 2-4 बार ऐसा हुआ तो उन भक्तों ने जो दुख, जिनके वो बर्तन कपड़े धोया करते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, नल नील भाई तुम हमारे बर्तन मत साफ करो, हम तो दुखी सुखी अपने आप पर धो डालेंगे। तुम ले जाते हो 4 चीज, लाओ हो 2 उल्टी, बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम। फिर वो रोने लग जाते थे, भाई जी अब के गलती नहीं करेंगे, हमें ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान करेंगे। फिर भी ऐसे होता रहा। अंत में उन भक्तों ने गुरुदेव से, परमात्मा से, मुनिंदर जी से शिकायत कर दी कि गुरु जी ये आप अपने चेले जो आपके भक्त हैं, ये हैं तो बहुत ही अच्छी आत्मा के, परंतु ये ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, इनको मना करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं, हमें दुख होता है, कहीं हमें पाप ना लग जाए इनकी आत्मा दुखाने से। आप आदेश दे दो गुरु जी, हमारे कपड़े ना धोएं, हमारे बर्तन ना साफ करें, हम आप धो लाएं। इतनी बात सुनकर नल नील वहीं खड़े थे, गुरुदेव के चरणों में गिर गए, मुनिंदर जी के। कहा है गुरुदेव, दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु आगे से गलती नहीं करेंगे। हे प्रभु हम बहुत दुखी थे, आपकी कृपा से हमारे दुख दूर हुए हैं। हे परमात्मा हमसे सेवा छीन लोगे तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। उनको ये डर था, और डर बिना भक्ति बने नहीं, डर बिना कोई भी काम है भय के बिना नहीं बन सकता। इस प्रकार उन गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़ के विनय की, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, आगे से ध्यान रखेंगे। वो दूसरे कहते हैं महाराज जी ये तो आई बार यही कहते हैं, इनके बस की बात नहीं है, जाते भूल जाते हैं और हमारे बहुत नुकसान होता, हमने कई दिन यहाँ ठहरना है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा आप खूब सेवा करो नल नील, आज तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल के अंदर। उस दिन के बाद उनसे कोई कपड़ा या गिलास नहीं डूबा, और उनके हाथ में यह शक्ति प्रभु कबीर अर्थात मुनिंदर जी की दी हुई प्राप्त हुई। सत साहिब। शेष आपको रात्रि में सुनाएंगे। जैसा कि आपने
सुबह के सत्संग में सुना था कि नल और नील को वो शक्ति कैसे प्राप्त हुई जिससे उनके हाथों से जल के ऊपर भारी से भारी वस्तु अर्थात पत्थर भी तैर जाते थे। परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, कबीर साहब का अर्थ है, साहब माने भगवान, प्रभु, स्वामी, अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब। साहब, साहिब कहो, साहिब कहो, साहब कहो, ये शर्फ, ये केवल एक उच्चारण का अंतर होता है। ये साहेब राम, खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, राम, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं। आप सुन रहे हैं परमात्मा की, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा। वो त्रेता युग में आए थे। किस नाम से आए थे? मुनिंद्र ऋषि के नाम से। नल नील को शरण में लेने के उपरांत मुनिंद्र ऋषि के रूप में परमेश्वर जगह जगह जाकर के अपने प्रवचन किया करते थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। इसी क्रम के अनुसार एक दिन श्रीलंका, जहां का राजा रावण था, उसमें परमेश्वर चले गए। श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट था। उसके पुत्र वधू, पौत्र पौत्री, ये कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमेश्वर सुबह के समय चंद्र विजय भाट के घर के थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए, एक साधु के रूप में, ऋषि के रूप में। चंद्र विजय भाट सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया था। जब वो आ रहा था, उसने देखा कि एक महापुरुष एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। उन्होंने, चंद्र विजय ने मुनिंदर जी परमेश्वर के चरण छुए और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आपके दास का ये मकान बिल्कुल साथ में है, एक बार चरण रखिए, हमारे घर को अपने श्री चरण कमलों से पवित्र कीजिए। परमात्मा तो गए इसी उद्देश्य से थे। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, कहाँ है तेरा मकान? कि ये साथ वाला ही है। परमात्मा ने वहां प्रवेश किया। 2-3-4 दिन तक वहां रहे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। श्रीलंका का राजा रावण था। अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे, सत्संग किया। चंद्र विजय ने बहुत ध्यानपूर्वक परमात्मा की वाणी को सुना। श्रीलंका का राजा रावण भगवान शिव का उपासक था। तमोगुण भगवान श्री शिव का उपासक रावण था, जिस कारण से पूरी नगरी भी भगवान शिव की ही उपासक थी। इसीलिए चंद्र विजय को तत्व ज्ञान एक बार तो गले नहीं उतरा, बार बार बहुत बार प्रश्न किए। परमात्मा ने प्रमाणों सहित वो ज्ञान दिया।
चंद्र विजय को ये बात समझ में आ गई कि जो साधना हम कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है। तत्व ज्ञान को समझकर चंद्र विजय ने उपदेश ग्रहण किया। फिर परमात्मा वहां से चलकर अन्य स्थानों पर चले गए। चलते समय चंद्र विजय ने कहा था, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, अपने दास को संभालते रहिएगा। आप आते रहोगे तो मेरे हृदय में आपका ज्ञान रुका रहेगा, अन्यथा ये पूरी नगरी ही आन उपासक है, अन्य देवता की उपासक है, और कहीं तेरा बच्चा विचलित ना हो जाए। इस दृष्टिकोण से परमात्मा आते रहते थे। दूसरी बार जब परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे तो चंद्र विजय ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को लाइन में ला दिया, उनको समझाया वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर से सुना था। दूसरी बार जब परमेश्वर यानी मुनिंदर जी श्रीलंका में चंद्र विजय भाट के घर पर गए तो सभी 16 के 16 सदस्यों ने उपदेश ले लिया। अब चंद्र विजय भाट जो है राजा रावण के घर में, राजा रावण के दरबार में जाता था, और भाट लोग राजाओं की महिमा के चुटकुले सुनाया करते थे, उनके भजन बना करके गाया करते थे, जिससे राजा लोग प्रसन्न होकर के उन्हें कुछ मेहनताना दिया करते थे। इसी प्रकार चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी के पास जाती थी, उसको ऐसे ही अच्छे बुरे चुटकुले सुना करके हंसाया करती थी, प्रसन्न किया करती थी, और जिस कारण से उसको भी कुछ मेहनताना मिल जाता था। अब परमात्मा दूसरी बार फिर चंद्र विजय के घर लगभग 1 हफ्ता रुके। सभी सदस्यों ने और चंद्र विजय की रानी करमवती ने भी, चंद्र विजय की पत्नी करमवती ने भी बहुत ही ध्यानपूर्वक तत्व ज्ञान को समझा, सृष्टि रचना को घोट लिया। अब पहले तो मंदोदरी के पास जाकर के वो करमवती ऐसे ही बेहुदे श्लोक सुनाया करती थी, अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाया करती थी, रानी को हंसाया करती थी। अब वो करमवती मंदोदरी को ये अमृत ज्ञान सुनाने लगी, सृष्टि रचना सुनाने लगी, परमात्मा के द्वारा बोली वो अमृत वाणी सुनाने लगी, जो आत्मा का आहार है, आत्मा को जो खींचती है, जो परमात्मा की वाणी है, बोली है। कुछ दिनों के बाद मंदोदरी रानी को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और वो कहने लगी, है करमवती, ऐसा निर्मल ज्ञान, ये ऐसी बढ़िया बातें तेरे अंदर कहां से भर गई? तू तो निरा गंध भरे फिरे थी, शुभ बोलना तो तेरे को जो है ना कभी गंवारा नहीं हुआ, और ये अमृत ज्ञान तुझे कहां से प्राप्त हुआ? करमवती ने कहा कि हे रानी, हमारे भगवान आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं, उन्होंने हमारे को ये अमृत ज्ञान सुनाया है, और वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार है। पूरी कहानी सुनाई कि 3 गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब मंदोदरी ने कहा कि करमवती, अब के तेरे गुरुदेव आवे तो मेरे पास बुला कर लाना। अब मंदोदरी रानी और करमवती एक नौकरानी। अब नौकरानी ये नहीं कह सकती कि मैं बुलाकर नहीं ला सकती अपने गुरुदेव को, सत्संगियों यानी उपदेशी का,
बोलना भी विधिवत होता है, उसका बैठना भी शिष्टाचार से होता है, चलना फिरना भी उसका एक शिष्टाचार से होता है। ज्ञान को सुनकर के कर्मवती ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है रानी, परंतु मेरी एक अर्ज है। कहते हैं संत को बुलाना नहीं चाहिए, संत के पास स्वयं जाना चाहिए। वैसे जो आप आज्ञा दोगी मुझे शिरोधार्य है और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अपने गुरुदेव से मैं अर्ज कर दूंगी। हमने सुना है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं उनके चरणों में जाना चाहिए। यदि मैं कह भी दूंगी कि हे गुरुदेव मेरी नौकरी का सवाल है, एक बार आप हमारी रानी के यहाँ चलिए, और वो आ भी जाएंगे, और यदि हृदय से नहीं आपको आशीर्वाद देंगे, वो ये मान सकते हैं कि रानी होकर के हमें बुला रही है, तो रानी यहाँ आना उनका आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यात्मा थी, वो समझ गई तुरंत, उसने अभिमान नहीं किया। कहने लगी कि कर्मवती तू ठीक कह रही है, अब के तेरे गुरुदेवा में मुझे संदेशा भेज दिए, मुझे बता के जाना, मैं आपके गुरुदेव के दर्शन आपकी झोपड़ी पे आके करूंगी, आपके घर पे आके करूंगी। परमात्मा फिर पहुंच गए, क्योंकि अपने बाग को लगा करके माली संभालता रहता है, अपने बूटे को लगा करके संभालता रहता है। जैसे ये सत्संग हो रहा है, ये परमात्मा के बाग में ये बूटे दास ने लगाए हैं, तो ये सत्संग रूपी अमृत जल से सींचा जा रहा है। ये धीरे धीरे पेड़ हो जाएंगे और बहुत दृढ़ हो जाएंगे। वैसे तो हो चुके हैं, क्योंकि इतना भयंकर तूफान आया था ये 12 जुलाई 2006 को, लेकिन हमारा कोई भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। परमात्मा का बाग ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इसलिए सत्संग में बुला बुलाकर आपको सिंचाई की जाती है, आपको दृढ़ किया जाता है। सारी पृथ्वी एक तरफ होगी, एक दिन परमात्मा के बच्चे एक तरफ होंगे, इनको कोई टस से मस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है। इसी प्रकार मंदोदरी ने जब पता चला, कबीर परमात्मा मुनिंदर जी फिर पहुंच गए श्रीलंका में, क्योंकि अपने बूटों को जो पौधे लगाए हैं अर्थात जो शिष्य बनाए उनको संभालते रहते हैं। उसी उद्देश्य से प्रभु वहां गए तो कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी ने अपने राजा की रानी से मंदोदरी से जाकर कहा कि हे रानी, गुरुदेव आ चुके हैं। मंदोदरी तुरंत ही वहां पहुंच गई और परमात्मा के चरणों में शीश रखा। अभिमान नहीं किया कि मैं रानी हूं और एक साधारण से व्यक्ति एक ऋषि के आगे मत्था टेकूंगी। पुण्यात्मा में ये लक्षण होते हैं, उसके बस की बात नहीं होती। उसके पिछले पुण्य इतनी कमाई होती है, उसके अंदर इतनी कीमत होती है, वह स्वतः झुक जाती है। जैसे भक्तिहीन प्राणी होते हैं जिनके पूर्व जन्म की कोई भक्ति नहीं होती, या इस जन्म में भी उसने कोई ऐसी क्रिया नहीं प्राप्त हुई जिससे उसमें भक्ति धन प्राप्त हो, उसे भक्ति धन इकट्ठा हो, अर्थात उसकी कोई भक्ति बन रही हो, तो वो व्यक्ति आकड़ नहीं पाड़ा करे, वो झुकता नहीं, वो अभिमानी होता है। ऊंट की तरह ऊपर न गर्दन करके चलेगा, नु चौड़ी टांग धरेगा। ऐसा जब तक तो हो सकता है पुण्यात्मा को ज्ञान ना हो, तो अनजानपने में कोई भी ऐसे अभिमान कर सकता है, कोई भी इस प्रकार की क्रिया कर सकता है। जब ज्ञान हो जाता है फिर उस पुण्यात्मा में वो प्रक्रिया नहीं रहती, वो सीधा एक सभ्य व्यक्ति की तरह चलता है, सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, और उसके अंदर एक इतना गुण आ जाता है कि वो परमात्मा के दरबार में झुके बिना नहीं रह सकता। ये उसकी जैसे सरसों होती है, जब तक सरसों की फली कच्ची होती है उसकी कीमत नहीं बनती, उसमें दाना नहीं बनता, तो ऊपर को खड़ी रहती है। ऐसे
और जो जितनी भी वो परिपक्व होती जाती है उसमें सरसों का दाना बन जाता है, उसमें वजन बन जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है, कीमती बन जाती है, तो वो झुकना शुरू कर देती है और अंत में इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने को हो जाती है। उस समय उसमें उसकी कीमत बन गई, सरसों के दाने उसमें भर गए फलियों में, वो कीमती बन गई। और जब तक वो कच्ची थी उसमें वो ना किसी कर्म की नहीं थी, ना उसका खल बने ना तेल बने, तब तक वो न्यू आकड़ पाड़ रही थी, ऊपर ने ऐसे खड़ी थी। जितनी कीमत होती चली गई उतनी ही वो झुकती चली गई। ठीक इसी प्रकार जो पुण्यात्मा पूर्व जन्म की कमाई से परिपक्व भरे हुए हैं, कुछ शेष रह गई थी वो उसमें पार ना हुए, अब सत्संग में आते हैं तो वो झुके बिना रह ही नहीं सकते। उनका स्वभाव, हम तो पत्थर के सामने प्रणाम किया करते थे, 2 ईंट लगा करके माता बना रखी होती जिस पर कुत्ते मुत्या करते हम उस पर भी नमस्कार किया करते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण था, हमारे अंदर वो कीमत थी, भगवान का धन था, वो हमें झुकाए बिना छोड़ता नहीं था। और अब तो हमें रास्ता ही अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिल गया। अब तो झुकन की बात छोड़, कोई नाट गर्दन मांगे तो भी सहर्ष स्वीकार दे देंगे, परमात्मा कभी ले लीजिए। पुण्यात्माओं के अंदर ये गुण होता है। मंदोदरी पूर्व जन्म की भक्ति से युक्त थी, इसलिए उसको उसी सौभाग्यवश उसको संत के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए, और जाते ही चरणों में मत्था टेक दिया। परमात्मा ने शीश पर हाथ रखा कि कहा, आओ महारानी, यहां दास के पास कैसे आना होगा, हो गया। मंदोदरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी बच्ची हूं, मैं आपके बच्ची हूं, और हे प्रभु मैं आप का ज्ञान सुनना चाहती हूं। प्रभु ने 10-20 मिनट आध घंटा उसको सत्संग दिया। पुण्यात्मा थी, क्योंकि पहले वो कर्मवती से बहुत कुछ सुन चुकी थी, और फिर सामने परमात्मा बैठे। पुण्यात्मा चूकते नहीं, फिर तुरंत ग्रहण कर देते हैं। मंदोदरी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लेने के बाद वो फिर जो ज्ञान परमात्मा से सुना था, कर्मवती से सुना था, परमात्मा द्वारा बताया हुआ, उसको स्वयं भी ग्रहण कर लिया। इस तत्व ज्ञान के अंदर एक और खासियत है कि जिसमें प्राणी स्वयं इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाता है, फिर उसके अंदर एक ऐसी प्रेरणा बनती है कि भाई को भी बता दूं, बहन को भी बता दूं, रिश्तेदार को भी बता दूं, कोई मिला दोस्त मित्र उसको भी सुना दूं, सहेली को भी सुना दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। इसी दृष्टिकोण से मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से ये तत्व ज्ञान सुनाया। विभीषण ने कहा कि मंदोदरी, आप तो डांडी मारगी, आप अकेली नाम ले आई, मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मैं भी परमात्मा के दर्शन करता और उपदेश ले लेता। मंदोदरी ने कहा कि फिर कभी प्रभु आएंगे तो मैं अवश्य आपको बताऊंगी। परमात्मा ने फिर जाना ही था। जाते ही विभीषण ने कोई आनाकानी नहीं करी और चरणों में शीश रख दिया, परमेश्वर के उपदेश ले लिया। अब कुछ दिनों के उपरांत मंदोदरी के मन में आया कि मेरे पति रावण भी यदि परमात्मा की शरण में आ जाएं तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब प्रभु ने जो ज्ञान दिया था मंदोदरी रावण को बताने लगी। रावण बहुत नाराज हो गया, कहने लगा तू बहकाली किसी ने, और भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मैंने भगवान शिव की भक्ति की और अपने यहाँ से धड़ काट के उसके ऊपर चढ़ा दिए, उसको समर्पण कर दिए। उन्होंने मुझे वापस शीश दे दिया, मुझे सोने की लंका बख्श दी। मैं आज सिद्धि युक्त हूँ, आकाश में उड़ जाता हूँ, मेरे पास ये पावर है। पागल तू किस चक्कर में पड़गी? किसने बहका लिया तेरे को? मेरे को ये शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है मंदोदरी।
मैं भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, ना मानूंगा। अब यहां परमात्मा उदाहरण देते हैं कि एक कोयल पक्षी होता है, कोयल, और कोयल जो मादा है वो अलग से घोंसला बना करके अंडे नहीं देती, बच्चे नहीं उत्पन्न करती, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो कौवे और कौवी उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको सफल नहीं होने देते, उनमें से बच्चे उत्पन्न नहीं होने देते। तो कोयल क्या फार्मूला अपनाती है? मादा कोयल जब अंडे दे देती है किसी घोंसले में, और जिस समय वो कहीं चुगने जाती है मादा कौवी, तो पीछे से वो मादा कोयल उस कौवे वाले घोंसले में जहां पहले 2 अंडे दे रखे होते हैं, अपने अंडे उस समय उत्पन्न कर जाती है। अब वो कौवी आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, दूसरे के कौन से। इस दृष्टिकोण से वो चारों को ही से देती है, चारों को ही वो सफल कर लेती है, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब वो बच्चे बनते हैं तो एक जैसा कलर होता है, एक जैसी उनकी क्रिया होती है, उनमें कोई पहचान नहीं कर सकता ये कौन सा कौवे का है, कौन सा कोयल का। अब कोयल देखती रहती है, दूर बैठकर वृक्ष की टहनी पर देखती रहती है कि मेरे बच्चे उड़ने लग गए कि नहीं, और पहचान कोयल को भी नहीं होती कि मेरे कौन से हैं, कौवे के कौन से। और पहचान हो जाए तो वो उनको ले नहीं सकती, क्योंकि वो उस कौवे के साथ घुल मिल चुके हैं। तो क्या फार्मूला अपनाती है? दूर पेड़ पर बैठकर वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो ऐसे देखते हैं वो, क्योंकि जब वो उड़ने लग जाते हैं देख लेती है कि दूर तक उड़कर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उस समय वो कुहू कुहू की आवाज लगाती है दूर पेड़ पर बैठकर। अब वो कोयल वाले दोनों बच्चे ऐसे चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि ये आवाज कहां से आई। फिर वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। उधर से कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे दौड़ती है, वो काफी दूर वो कोयल फिर उड़कर आगे चली जाती है, कुहू कुहू करने लग जाती है। कोयल के बच्चे फिर आगे उड़ जाते हैं, अपनी माँ के बोली की तरफ भाग लेते, उड़ जाते। अब वो कौवी सोचती है कि ये तो गए, कहीं दूसरे बच्चे भी ना चले जाएं, वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाती है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्माओं को, जो पहले किसी समय में, किसी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में परमात्मा की भक्ति से जो परिपक्व हुए हैं, उनको इसी काल के लोकों में जो केवल ब्रह्म की साधना करने वाले, आन उपासना करने वालों के ही घोंसलों में, उन्हीं के घरों में जन्म दे दिया। और अपनी अमृत वाणी की बोली को फिर बोला। जो परमात्मा के बच्चे हैं वो तो तुरंत समझ जाते हैं, जो पूर्व जन्म की कमाई जिनके साथ है, कभी परमेश्वर के चरणों में जो पुण्यात्मा रही हैं, वो तो तुरंत समझ जाती हैं और तुरंत ही नाम ग्रहण करके अपनी क्रियाएं शुरू कर देती हैं। एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा ले, विरोध करते, तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं हैं, वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को
हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना। एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था। वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे। सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा, तू मुझे क्या डराती है? मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है। मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है? इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो। यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई, मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी, हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया? उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था
उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गई कि मैं वहां से अंतर्ध्यान होकर तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप, जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली। बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए कट 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखने लगी। तो परमात्मा ने कहा देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता। वो वापस जाकर के अपने राज उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े, मैं यूं चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो भी कड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी हे गुरुदेव अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो, मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मैंने कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है। मुनिंदर जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए, लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई, भाई कौन ले गया, कहां गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक
रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में, अब लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से एक महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहां गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, रे वानर तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी और ये संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम्मे, मैं तो डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लवा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई नो ना चालू मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए, हनुमान ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती। कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का, पक्षियों का झूठा या वैसा, उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था के डटे डटे था, पहले तो खूब फल खाए, नो एक ब पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल, वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ कर समुद्र में फेंक दिए, उधमस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए। वो रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की लंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए।
वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है, जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि यदि ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्प की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा ठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुख की सांस ली कि मटके में तो मैं आप उठा लूंगा, अब कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया, जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा है तो निरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे, एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है, मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार आ लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी को बार यहां आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का तो तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा, ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो, मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले, भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे, मैं जाऊं कैसे?
मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, उन माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है। मुनिंद्र जी कहने लगे यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने तैयार को नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नासवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आ करके चले गए, और ये जो मटका भरा है ना, मैं यहीं बैठा हूं भाई। एक लीला करनी थी मालिक ने, और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और इस मटके में डाल जाता है, गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें तक नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है, एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन में। हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोच कर भी ऋषि जी कह रहा है और कोई चारा भी नहीं है, और उठा कर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली, ये भगवान कंगन तो ठीक कप आ गया। अब श्री राम जी ने पूछा, श्री राम जी ने ये सोचा कि यदि सीता जी ने रावण के साथ कंप्रोमाइज कर लिया होगा तो मैं सेना नहीं चढ़ाऊंगा, फिर लाकर करूंगा क्या, क्यों दुनिया के लाल मराए। और यदि उसने रावण के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया होगा तो हम युद्ध करके सीता को उठा लाएंगे, छुटवा के। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से बाईपास बात करने लगा, हेरा फेरी सी करके पूछने लगे। श्री राम जी हनुमान जी को एक तरफ ले गए, आजा मेरे प्यारे संत जी बताओ आपने भोजन कहाँ खाए भाई लंका में? रावण के घर खिला के लाई होगी सीता तुझे। सीता जी ने भाई वस्त्र तो बहुत सुंदर पहन रखे होंगे, गहने गाने भी अच्छे लगा रखे होंगे। तब हनुमान जी कहता है, हे रघुवर, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने सीता जी से कहा था माता मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई बेटा हनुमान, मेरे को यहाँ पर फल तोड़ कर भी खाने का अधिकार नहीं है इस बाग के अंदर, और भाई तो भी मत छेड़िए, नहीं तो भी मत तोड़ कर खाना, नहीं तो मुझे पीट डालेंगे। भाई कोई नीचे गिरा पड़ा होता फल खा लेना। वो किसकी सीता जी कहाँ मुझे भोजन करा के लाओ थी श्री राम जी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारा तो उसका बाग पाड़ दिया
और सारे वृक्ष तोड़ डाले, 9 लखे बाग को कति उजाड़ दिया और तोड़ फोड़ कर समुद्र में फेंक गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब श्री राम ने पूछा कि सीता रावण के पास जाती होगी? तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं वृक्ष के ऊपर बैठ गया था श्री राम जी, और रावण आया था। रावण ने बहुत बुरी भली कही, सारा कुछ लालच दिया, लेकिन सीता जी ने कहा कि ये शरीर श्री राम के लिए है, तेरे जैसे पशु के लिए नहीं है, और ये शीश जा सकता है, मैं समर्पण नहीं करूंगी। तब श्री राम ने हनुमान जी को सीने से लगाया कि वाह मेरे प्यारे संत ने मेरा पेटा भर दिया, मुझे विश्वास दृढ़ कर दिया, अब सेना तैयार करो और समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी करो। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि समुद्र पर पुल कैसे बने। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के सागर से, समुद्र से याचना की कि हे समुद्र देव, मुझे रास्ता दे दे, मेरे पर बहुत भयंकर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, उसको बहुत तंग कर रहा है और मुझे सेना पार करनी है, तू हट जा थोड़ा सा बीच तय। अब 3 दिन तक ये प्रार्थना करते रहे, ना खाया ना पिया, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरा अग्नि बाण निकाल, इस समुद्र को जला देता हूं। लक्ष्मण जी ने श्री राम को वो अग्नि बाण दिया, और जो ही उन्हें प्रत्यंचा पर चढ़ा कर हमारा चलाना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि की। तभी समुद्र देव वहां प्रकट हुए ब्राह्मण रूप में और कहा, श्री राम जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने कहा, भी ऐसी कौन सी विधि है? समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। आपके सैनिक अर्थात आपके सहयोग में आए हुए, क्योंकि उस समय ये सभी आसपास सब सिलसिला हो गया था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। काफी समय तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जो भी जिससे मिलता कि ऐसी आपत्ति आ गई है राजा दशरथ के पुत्र पर, पहले तो वनवास, ऊपर से सीता का अपहरण, तो प्रत्येक को हमदर्दी हो जाती है और साधु संत भक्तों में ज्यादा दया होती है। तो नल नील भी उनके गेले हो लिए और पहुंच गए वहीं पर, लाठी ठाक है कि हम भी आपके साथ हैं। तो उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत सी सुग्रीव की भी सेना थी, और यहां तक लिखा है कि भगवान शंकर के लोक से भी 18 करोड़ आत्माएं आकर के वहां पर, किसी ने कोई रूप धारण कर लिया, किसी ने सैनिक का रूप धारण कर लिया, कोई लंगूर बंदर बन गया, बहुत घनी सेना हो गई थी। तो नल नील भी वहां पर थे। तो श्री राम ने नल नील को बुलाया। अब नल नील से पूछा, क्यों भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास? अब उस दिन पुण्यात्मा ये ध्यान से सुनना, ये जीव मार कहां खाता है। अब नल नील ने सोचा, आज तुम्हारी महिमा प्रभुता बनेगी। आज श्री राम भी फेल हो लिए, हनुमान भी फेल, अंगद भी फेल और सुग्रीव भी फेल। आज तुम्हारी महिमा बनेगी, तुम्हारे हाथ में पावर है और पत्थर तर जाएंगे। तो श्री राम ने कहा, क्यों भी तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति है? तब नल नील ने कहा कि हाँ जी,